Good morning, students. Welcome to Success Station. So, this is the next class of our chapter, Real Numbers. And today we are going to study a very important topic of this chapter, that is the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's get started with the topic. Okay, so let's first look at the statement of the fundamental theorem of arithmetic. So, what does the statement of the fundamental theorem of arithmetic says? It says that every composite number can be expressed. Every composite number can be expressed or factorized. Okay, मीनिंग सेम है दोनों का, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कॉमा एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Apart from which the order in which the prime factors occur. Okay, now समझते हैं इस डेफिनेशन को. यहां मेंशन्ड क्या है, दैट किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहले जिस कंपोजिट नंबर आपको जानना होगा, कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है. So a number that has only two factors is known as a prime number, and a number having more than two factors is known as composite number. तो मैं एक नंबर लेता हूं 75. मैं एक नंबर लेता हूं 75. Now मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करूंगा. ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. ओके, and I think in class 8 also you have studied the prime factorization method to find out the square root and cube root of the numbers. Okay, understood. So ये जो स्टेटमेंट है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है क्या, दिस इज नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, दैट वी ऑल हैव स्टडीड इन आवर जूनियर क्लासेस. ओके, अंडरस्टूड. तो जैसे एक नंबर है ना 75, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करें, क्या होगा 15. नाउ अगेन इस 15 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 53. नाउ इसे नाउ अभी हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज 5 5 3 और दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. यहां पे कोई भी कंपोजिट नंबर हमें नहीं दिख रहा है. इट मींस अब हम इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ इस 75 को अगर हम लिखें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे 5 into 3. So it can be written as 5 to the power 2 into 3 to the power 1. Okay, now अब इस 75 का जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज करें, इट मींस यहां पे देखिए, इसे अगर हम 3 into 5 लिखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली वही वैल्यू आएगा ना, 3 to the power 1 into 5 to the power 2. ओके, देन यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्यों समझाया आप लोगों को, क्योंकि यहाँ जो ये स्टेटमेंट मेंशन्ड है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है. फिर से पढ़िए एक बार स्टेटमेंट को. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पे 75 एक कंपोजिट नंबर था. तो इस कंपोजिट नंबर को हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया, तो इसे हमने क्या लिखा, 5 into 5 into 3. This is what? This is the product of its prime numbers or prime factors. तो इसे हम लिख सकते हैं 5 to the power 2
इंटू 3 टू द पावर 1, ओके। और यहाँ आगे पढ़िए क्या मेंशन, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है दैट आप अगर इस 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करोगे देन हमेशा, आई एम टेलिंग, हमेशा 2 5 ही मिलेंगे और एक 3 हमें मिलेगा, ओके। And what is written after that? Apart from which the order in which the prime factors occur. यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 5 into 5 into 3 लिखा और उसके बाद 3 into 5 into 5 लिखा। तो क्या ऑर्डर चेंज करने की वजह से इसका रिजल्ट पे कोई भी फर्क पड़ेगा? नो, इसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में वही मेंशन्ड है दैट किसी भी कंपोजिट नंबर का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा या उसका जो प्राइम फैक्टर्स आएगा वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब ऑलवेज यही तीनों नंबर्स मिलेंगे हमें जब भी हम 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि ऑर्डर के चेंज होने की वजह से रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओके। यहाँ पे यही मेंशन्ड है, इतना ही कहना चाह रहा है, दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो दिस इज नथिंग बट, मैंने क्या बताया आपको, दिस इज नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। इतना लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिससे आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। आपको याद नहीं करना है स्टेटमेंट को, ओके, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन, आपको इसको समझना होगा, ओके, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही समझना था हमें इस स्टेटमेंट में। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ओके, बेस्ड अपॉन दिस थ्योरम और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके, अंडरस्टूड। तो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 864 एंड व्हाट इज द सेकंड नंबर 13915, ओके। सो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, 864 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है। सो लेट्स परफॉर्म, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, okay, 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10 and 2 4 8, 27 times. Now this 27 will not be cancelled by 2. Now we have to apply 3, 3 9 27. So इस 9 को फर्दर हम ब्रेक करेंगे 3 into 3, ओके। तो देखिए अब इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो नाउ वी विल राइट 864 एज काउंट कर लेते हैं कितने टूज हैं, 1 2 3 4 5 टूज, 1 2 3 4 एंड 5 और 3 भी बचे हमारे पास, 3 3s हैं यहाँ पे, ओके। सो इट मींस into 3 into 3 into 3, okay. So this 864 can be written as, how many 2s are there, 5 2s, so it can be written as 2 to the power 5 और यहाँ पे 3 3s है, it means it can be written as 3 to the power 3. So we have expressed this composite number or 864 as the product of its prime factors, okay. Now the second question, it is 13915. So as you can see the unit digit is what, the units digit or the ones digit is 5, so I think it will be cancelled by 5, okay. एक बार चेक कर लेते हैं, 13915, so 5 2s are 10, 3 5 7s are 35, 5 8s are 40 and 5 3s are 15, okay. Now अब ये किससे कैंसिल होगा, एक बार 3 से चेक कर लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स, 8 plus 3 is 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 2 is 20, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 9 से भी कैंसिल नहीं होगा, 7 से एक बार ट्राई करते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इट्स वंस प्लेस वाले डिजिट को ना 2 टाइम्स करते हैं, लाइक 278 minus 6, ये कितना आएगा 272। इसे फिर से अप्लाई वही मेथड करते हैं, यूनिट्स डिजिट को डबल करेंगे तो 4 आएगा, सो 27 minus 4 is 23,
सो 23 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 2783 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो आई थिंक किससे कैंसिल होगा ये, एक बार 11 से भी चेक करते हैं। सेवन प्लस 3 is 10 and 8 plus 2 is 10 and 10 minus 10 is 0. ओके, ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ओके, अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है देन बहुत सारा टाइम आप लोगों का बचने वाला है। ओके, सो 11 2 is 22, 5 11 5 is 55, 11 3 is 33। तो आई थिंक ये 11 से फिर कैंसिल होगा। 11 2 is 22, 11 3 is 33। Now 23 is a prime number, it means इस 23 को हम further breakup नहीं कर सकते हैं। Clear? So now what I will write that 13915 can be written as 5 into 11 into 11 into 23. So it can be written as 5 to the power 1 into 11 to the power 2 into 23 to the power 1. So we have expressed this composite number, that is 13915, as the product of its prime factors. Okay, understood? So question 1 हम लोगों ने solve कर लिया। So let's move towards the question number 2. नोट कर लिया आप लोगों ने इसे, मैं इसे रब कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो हम लोगों ने सॉल्व किया था ना पिछले क्लासेस में बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है फॉर फाइंडिंग द एलसीएम एंड फाइंडिंग द एचसीएफ। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ओके, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 96,404। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं। 2 4 is 8 and 2 8 is 16, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 12, 2 6 is 12, now 2 into 3। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। now इस 404 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं। सो 2 2 is 4 0, 2 2 is 4, 2 1 is 2 0, 2 1 is 2। now I think 101 is a prime number. Yes, it is a prime number. It means अब हम इसे further cancel नहीं कर सकते हैं। So now what I will write that 96 can be written as 1 2 3 4, 5 2s are there. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So it can be written as 2 to the power 5 into 3 to the power 1. Okay, and this 404 can be written as 2 into 2 into 101. Okay, so 2 to the power 2 into 101. So अब हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन भी परफॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर लिया है। तो अब सबसे पहले चीज, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस यहाँ पे हमें 96 और 404 में से कॉमन फैक्टर्स को ढूंढिए। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिखेगा, दैट इज 2। 2 इज प्रेजेंट हियर इन द 96, यहाँ पे प्रेजेंट है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 2 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी प्रेजेंट है। इट मींस हमें सिर्फ 2 पे ध्यान देना है, बिकॉज 3 तो कॉमन नहीं है, 3 96 में प्रेजेंट है बट 404 में नहीं प्रेजेंट है, 101 404 में प्रेजेंट है बट 96 में प्रेजेंट नहीं है। इट मींस एक ही कॉमन फैक्टर हमें मिला है, दैट इज 2। तो आपको क्या करना है, इस कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर को देखिए। लाइक यहाँ पे 2 to the power 5 है, यहाँ 2 to the power 2 है, तो ना इसे आपको सेलेक्ट करना है बिकॉज इसका पावर जो है वो उसका वैल्यू कम है। ओके,
So the HCF is 2 to the power 2, that is 4. Okay, understood? So this is the HCF. Now देखिए, आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में इस चीज को कैसे सॉल्व किया होगा, आप उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक ये 2 का एक पेयर बना ऐसा करके, ये 2 का पेयर इसके साथ बनेगा ऐसा करके, ये मेथड आप लोगों ने सॉल्व किया होगा 5 और 6 क्लास में। तो अगर आप लोग इस अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उस अप्रोच से भी कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? 2 यहाँ 2 कॉमन मिला तो 2 हम लिखेंगे, फिर यहां से एक 2 कॉमन मिला तो 2 इंटू 2 4, तो रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। ओके, अंडरस्टूड? नाउ अभी देखिए एलसीएम। नाउ एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स नहीं ढूंढेंगे, यहाँ हम सारे फैक्टर्स को देखना होगा हमें। ओके, यहाँ पे देखिए कितने फैक्टर्स हैं, देखिए 2 is a factor of 96 and 2 is also a factor of 404, 3 is a factor of 96, it is not, but हमें सारे फैक्टर्स को यहाँ कंसिडर करने हैं। ओके, हमें सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना होगा। पहले किसी एक फैक्टर को देखिए, देखिए 2 to the power 5 and 2 to the power 2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करोगे। लाइक HCF में हम लोगों ने क्या किया था, लोएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट किया था, दैट इज 2 to the power 2, बट LCM हम जब फाइंड आउट करेंगे तो इस हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 to the power 5 इनटू, नाउ अभी 3 to the power 1 को हम सेलेक्ट करेंगे, यस ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक ही 3 प्रेजेंट है और इसमें 3 तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये इसका हाईएस्ट पावर हो गया। सो 3 to the power 1 इनटू 101, देखिए 101 to the power 1, इट मींस यहाँ पे सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, 96 में तो प्रेजेंट भी नहीं है। सो यही जो है 101 to the power 1, इट इज द हाईएस्ट पावर। सो सिंपली हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 to the power 3 is 32 into 3 to the power 1 is 3 into 101। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9, so 96 into 101। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 1s are 9, 9 0 0, 9 1s are 9, so 6 1s are 6, 6 0 0, again 6 1s are 6, 6 9 6 9, it means 9696 is the LCM, 9696 is the LCM of 96 and 404. So what is the HCF? HCF is 4 and the LCM is 9696. Okay, understood? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the second question is, यहाँ पे हमें 3 numbers given है, that is we have to find the LCM and HCF of 28, 84, 98. Okay, 28, 84, 98. Okay, so let's perform the prime factorization of these 3 numbers. So 14, 7. Okay, now इस 7 को फर्दर हम कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर ना। इस 84 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 3 7s are 21। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे 7 आया, सो 7 को फर्दर हम कैंसिल नहीं करेंगे, हमारे पास बचा 98, थर्ड नंबर, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 4s are 8 and 2 9s are 18। इस 49 को हम लिख सकते हैं 7 into 7। ओके, ना हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो ना व्हाट आई विल राइट, 28 is equal to 2 into 7, which can be written as 2 to the power 2 into 7 to the power 1। Now this 84 can be written as 2 into 3 into 7, so it can be written as 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1। 98 can be written as 2 into 7 into 7। Okay, so 2 to the power 1 into 7 to the power 2। Okay, complete हो गया हम लोग का। Now अभी हम करते हैं इसका HCF find। Okay, HCF, so what I have told that
इन तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को ढूंढिए, मींस ऐसा फैक्टर जो तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है। देखिए 2 यहां भी प्रेजेंट है, 2 यहां भी प्रेजेंट है और 2 यहां पे भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट पावर वाले नंबर्स को ढूंढना है। देखिए 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 1। इन तीनों में लोएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है, 2 टू द पावर 1, इट मींस 2। ओके, और भी कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, देखिए 7 यहां पे भी प्रेजेंट है, 7 यहां पे भी प्रेजेंट है और 7 यहां पे भी प्रेजेंट है। अगेन आप देखोगे 7 टू द पावर 2 यहां प्रेजेंट है, यहां 7 टू द पावर 1 प्रेजेंट है और 7 टू द पावर 1, तो लोएस्ट पावर क्या है, 7 टू द पावर 1, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। इट मींस 7 टू द पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, सो 2 into 7 इज व्हाट, 14। सो 14 इज द HCF। ये 3 जो है 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज 3 इज ओनली अ फैक्टर ऑफ 84। 3 जो है वो ना तो 28 का फैक्टर है और ना ही 98 का, तो 3 को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ अभी हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या बोला है मैंने, सारे फैक्टर्स को हमें देखना है, और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करते हैं, बट एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 2 क्या हाईएस्ट है, तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सो 2 टू द पावर 2 इंटू 7 को देखिए, 7 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2, हाईएस्ट क्या है 7 टू द पावर 2, और 3 को भी सेलेक्ट करेंगे बिकॉज एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो इसमें 3 टू द पावर 1 और कहीं तो हमें दिख ही नहीं है, तो यही इसका हाईएस्ट पावर हो गया 3 टू द पावर 1। सो इसका वैल्यू होगा 4 इंटू 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 3, इसका वैल्यू होगा 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 49, 12 into 49. So let's perform this multiplication. 49 into 12. It's 490. Okay. 9 into 18 carry 1, 9. It's 8. 18, 588. It's 588. Okay. It's 588. Okay. So the HCF of these three numbers, that is 28, 84 and 98 is 14. And the LCM of these three numbers is 588. Okay, understood? So moving on towards the next question, that is the question number 3. So what does the question number 3 says? Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF or HCF into LCM is equal to the product of two numbers. तो ये जो मेंशन है ना HCF into LCM is equal to product of two numbers. Now this is the very important property. Again ये जो property है ना, इस property को आप लोगों ने अपने junior classes में पढ़ा होगा. Okay, now this property is valid only for two numbers. Okay, now this property is not valid for three numbers. In case आपके पास अगर 3 numbers आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लिखना है that HCF into LCM is equal to product of all the 3 numbers. Okay, again I am saying that this property is only valid for two numbers. Okay, understood? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, फिर इस प्रॉपर्टी को हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? सो लेट्स सॉल्व। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 132, 165। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों नंबर्स का हमें LCM एंड HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, मैं यहां फाइंड आउट कर रहा हूं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, again 2 6 12, so after that 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3। नाउ इसे हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे देखिए 11 हमें मिला है, सो 11 इज अ प्राइम नंबर। इस 165 को भी हम फैक्टराइज करते हैं। सो आई थिंक 5 into 3 is 15 and again 5 3 is 15, so यहाँ पे आएगा 3 11। ओके, नाउ अगेन इस 11 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? अंडरस्टूड? सो नाउ दिस 132 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 11, so it can be written as 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 11 to the power 1. Okay, now this 165 can be written as 5 to the power 1
into 3 to the power 1 into 11 to the power 1. ओके, अंडरस्टूड. नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें HCF निकालना है. HCF निकालने के मैंने बताया था आपको दैट आपको 132 एंड 165 में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं. ओके, तो कॉमन फैक्टर्स कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 2 कॉमन फैक्टर नहीं है बिकॉज 2 132 में प्रेजेंट है बट 165 में वो प्रेजेंट नहीं है. नाउ 3 को देखिए, 3 दोनों जगह प्रेजेंट है, इट मींस 3 एक कॉमन फैक्टर है. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का जो भी लोएस्ट पावर होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं. तो 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, दोनों जगह पे पावर का वैल्यू सेम है तो उसे ही हमें सेलेक्ट करना होगा, दैट इज 3 टू द पावर 1 इंटू. आगे देखिए 11 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर. तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे दैट दोनों जगह पावर का वैल्यू सेम है, 11 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1. तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली 11 टू द पावर 1 को ही सेलेक्ट करना होगा. तो 3 इंटू 11 इज व्हाट, 33. So 33 is the HCF of 132 and 165. Now we will find out the LCM of these two numbers. तो अगेन LCM में हम क्या करते हैं, हम सारे फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं. देखिए 2 जो है, 2 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, 2 सिर्फ 132 में प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 2 को ही हमें सेलेक्ट करना होगा बिकॉज सिर्फ 2 जो है सिर्फ 132 में प्रेजेंट है, यहाँ तो वो प्रेजेंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली हमें इसे सेलेक्ट करना होगा. उसके बाद देखिए 3 इज अ कॉमन फैक्टर. तो अगेन 3 तो सेलेक्ट हम करेंगे बट इन दोनों में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करते हैं. बट यहाँ पे दोनों का पावर का वैल्यू सेम है तो हमें 3 टू द पावर 1 ही सेलेक्ट करना होगा. उसके बाद देखिए 11 दोनों जगह प्रेजेंट है. अगेन एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करते हैं बट यहाँ पे दोनों का जो पावर का वैल्यू है सेम है. सो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 11 टू द पावर 1. एक फैक्टर और बचा है हमारे पास, दैट इज 5. नाउ 5 सिर्फ 165 में प्रेजेंट है, इट मींस हमें इसे डायरेक्टली सेलेक्ट करना होगा. नाउ 3 इंटू 2 इज 6, सॉरी ये 2 स्क्वायर है ना, 4 होगा ये, सॉरी 4 इंटू 3 इज 12 एंड दिस 11 इंटू 5 इज व्हाट, 55. So 55 into 12. Let's perform this multiplication. 550 and 55 into 2 is 110. So it's 0, 6, 6. It's 660. So 660 is what? 660 is the LCM of 132 and 165. Okay, clear? Understood? देखिए हमने यहाँ पे HCF और LCM दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करना है. ओके, सो इस प्रॉपर्टी के लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो मेंशन है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो HCF कितना है, 33. LCM कितना है, 660. प्रोडक्ट is what, product of the two numbers. So 132 into 165. ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं. सो 33 इंटू 66 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 6 इंटू 3 इज 18, 16 198. सो 8 9 8 17, 9 1 10 11. इट्स 2178. 2178 और ये 0 को भी हम लास्ट में लगाएंगे. नाउ अभी हम 132 इंटू 165 भी परफॉर्म करते हैं. 165 इंटू 132. सो 16500 0. 5 3 15 कैरी 1, 6 3 18, 19 कैरी 1, 3 1 3 and 4. So 5 into 2 is 10 कैरी 1, 6 2 12 13 कैरी 1 3 0 5 8. 9 plus 5 is 14, 14 plus 3 is 17, carry 1, okay, 6 plus 4 is 10 and 11, it's 2, 21780, okay, यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम आ चुके हैं दोनों के, 21780. So what we have done, we have verified this property, okay, we have verified this property, 21780. So what you will write, hence verified. Okay, understood? So again I am saying that this property is only valid for two numbers. So let's solve the question number 2. Okay, that is we have to find out the HCF and LCM of 72 and 324, and after that we have to verify this property.
इट्स 72, 324। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, 2, 36, 2, 18, 2, 9 and 3 3s are 9। ओके, इस 324 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 16, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9। Okay, so we have factorized 324 also. So now what we will write, that 72 can be written as, how many 2's are here? 3 2's. So it can be written as 2 to the power 3 into 3 to the power 2. Now this 324 can be written as 2 to the power 2, 2 to the power 2 into 3 to the power 4. Okay, so now we have to find the HCF. Also LCM भी हमें फाइंड आउट करना है। अगेन मैं बोलूंगा, HCF में हमें क्या ढूंढना है, हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स देखिए, 2 is a common factor, also 3 is a common, मतलब 2 and 3 both are common factors। तो HCF में हमें क्या करना होता है, लोएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करना होता है। तो 2 to the power 3 and 2 to the power 2 में लोएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 2, so 2 to the power 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ अगेन 3 to the power 4 and 3 to the power 2 में लोएस्ट पावर क्या है, 3 to the power 2, इट मींस 3 to the power 2 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 square is 4, 3 square is 9, so 9 into 4 is 36। So let's find out the LCM also। LCM में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं, पहला फैक्टर है 2 एंड दूसरा फैक्टर है 3। तो यहाँ पे हम LCM में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करेंगे। ओके, HCF में लोएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करते हैं, LCM में हाईएस्ट पावर वाले। सो हाईएस्ट पावर इट मींस 2 to the power 3 को सेलेक्ट करेंगे, और 3 to the power 2 and 3 to the 4 में हम 3 to the power 4 को सेलेक्ट करेंगे। सो 2 to the power 3 is what, 8, and 3 to the power 4 is what, 81। So 81 into 8 is what, 8 ones are 8 and 8 8s are 64, so it's 648। So let's verify the property, that is HCF into LCM is equal to the product of two numbers। Okay, so what was the value of HCF? The value of HCF was 36 and the value of LCM was 648। And what was the first number? The first number was 72 and the second number was 324। So the property is that HCF into LCM is equal to the product of two numbers, the product of two numbers। So HCF is 36, LCM is 648 and product of two numbers is 72 into 324। Okay, so now let's multiply 648 into 36, 648 into 36, 8 into 3 is 24, carry 2, 4 is 12, 14, carry 1, 6 into 3 is 18 and 1 19। Okay, 6 8s are 48, carry 4, 6 4s are 24, 28, carry 2, 6 6 is 36, 38, 8 8 4 12, 8 4 12 1 13, again 13, 2 2 3 3 2 8, 2 3 3 2 8 is the value of the left hand side, that is HCF into LCM का वैल्यू आ गया है 23328। Now let's find out the product of 324 and 72। So 7 4s are 28, carry 2, 7 2 is 14, 16, carry 1, 22। Okay, 4 into 2 is 8, 2 into 2 is 4, 3 into 2 is 6। So 8 8 4 12, 13, 3 2, 2 3 3 2 8, 2 3 3 2 8 is the value of the right hand side, that is the product of two number। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया है, that is HCF into LCM is equal to the product of two numbers।
Okay, so the fourth question is HCF of 135 and 285 is 15. So what we have to find? We have to find out the LCM of these two numbers. Now what we will do? We will use the property. ये जो property है ना, LCM into HCF is equal to product of two numbers. इस property के help से हम लोग इन दोनों numbers का LCM find out करेंगे, क्योंकि HCF तो given है, हमें LCM निकालना है. Okay, so what I will write? Question 4 ना. So I will write HCF of 135, 285 is equal to what? Is equal to 15. So we have to find out the LCM. So what I will write? That HCF into LCM is equal to what? Is equal to product of two numbers. Product of two numbers. So HCF is 15, LCM हमें find out करना है, and product is what? 135 into 285. Okay, so LCM is equal to 135 into 285 divided by 15, and 15 into 9 is 135. Okay, so LCM का value कितना है? That is 9 into 285. Multiply करते हैं. 9 5 is 45, carry 4. 9 8 is 72, 76, carry 7. Okay, 9 2 is 18, 18 plus 7 is 25. एक बार और रीचेक कर लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन में भी मिस्टेक हुआ था थोड़ी देर पहले ना. 9 5 is 45, 4 carry 4. 9 8 is 72, 76, carry 7. 9 into 2 is 18 plus 7 is 25. Yes, it is correct. LCM is equal to 2565. Okay, understood? So this is the solution of your question number 4. So let's move towards the last question of today's class. That is, यहाँ पे क्या given है? LCM का value given है और यहाँ हमें HCF find out करना है. तो again we will use the same approach, but difference क्या होगा? यहाँ पे हम LCM का value put करेंगे और HCF का value find out करेंगे. Clear? LCM of 77, 99 is equal to what? Is equal to 693. Okay, so we have to find out the LCF. So what I will write? That LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. Okay, so what is the LCM? The LCM is 693, and we have to find out the HCF. Product is what? 77 into 99. So HCF is equal to what? 77 into 99. यहाँ देखिए 693 HCF का तो मल्टीप्लाइड में था, तो अगर इसे हम इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा. So I think 11 से I think ये कैंसिल हो जाएगा. 11 6 is 66, 3 11 3 is 33, 11 9 is 99. Now 9 7 is 63, 7 11. Okay, so HCF is equal to 11. Clear? Understood? So we have solved the question number 5. Okay, so आज की क्लास में इतना ही. Next class में मिलते हैं with some more questions based on this property, that is the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so thank you very much.